हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की, जो बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है और अच्छा इंडिकेटर्स है। अभी तक के जितने भी इंडिकेटर बताया हूं, उससे भी बहुत बढ़िया इंडिकेटर्स है। तो ये इंडिकेटर कौन सा है, चलिए चलते हैं चार्ट पे समझते हैं। मैं बताता हूँ इंडिकेटर्स क्या है, कौन सा है, किस तरह से यूज करना है। तो ये आपको दिख रहा होगा, इंडिकेटर्स चार्ट पे दिख रहा होगा। मैंने बीटीसी का चार्ट लगा रखा है और टाइम फ्रेम रखा हुआ है 15 मिनट का, मैंने रखा हुआ है। टाइम फ्रेम 15 मिनट का है। और इसमें क्या मेन रीजन है, मेन जो बाई और सेल में आपको रेटिंग दिखेगी। अगर रेटिंग इसमें अगर आपकी अच्छी होती है, यहाँ मतलब 5 से ऊपर होगी तब आपको बाइंग करनी है, और 5 से नीचे जब होगी तब सेल, मतलब 5 से ज़्यादा अगर सेल में होगी तब उसमें सेलिंग में करना है। और जो कम होगी उसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, छोटे मोटे स्कैल्पिंग। तो अब यहाँ से हम कहीं से भी बैक टेस्ट लगा लेते हैं, एक दो बैक टेस्ट करके मैं बता देता हूँ आपको कैसे यूज करना है। फिर उसके बाद मैं आपको इंडिकेटर्स बता देता हूँ। अब यहाँ से ही मैं ले लेता हूँ। अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे दिख रही होगी रेटिंग, दिख रहा होगा इसमें 5 से ऊपर रेटिंग दिखा रहा है। रेटिंग में क्या यहाँ पे दिखा रहा है आपको, कॉन्फिडेंस 6। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं है, लिक्विडिटी स्वैप है, नियर ऑर्डर ब्लॉक मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, सारा कुछ इसमें मिक्स किया हुआ इस इंडिकेटर्स में जो होना चाहिए। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, तो इसमें आपको दिख रहा होगा फ्रेश ट्रेंड, मतलब सारे ट्रेंडों को मिक्स करके बनाया गया है ये इंडिकेटर्स इसमें। तो अगर इसमें आपके टोटल हो रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14 15 इंडिकेटरों का, मतलब 15 जो टूल्स हैं उसको यूज किया गया है। तो इसीलिए इसमें 5 से अगर ऊपर है तो आपको अच्छे सिग्नल मिलेंगे। और ऊपर से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको इसमें दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये सपोर्ट है, फिर पहला सपोर्ट ये है, ऊपर रेजिस्टेंस ये है। तो अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है। तो जब भी यहाँ पे एंट्री बनेगी, इसके साथ टारगेट 1 भी है, स्टॉप लॉस भी है, टारगेट 2 टारगेट 3 भी है। इसमें अपने हिसाब से टारगेट 2 जितना रखना है, 3 जितना रखना है सेट कर सकते हैं एसएल कोड। अब यहाँ पे जैसे इसने बाइंग की एंट्री दी थी इस कैंडल पे, तो यहाँ पे एंट्री बनी। एंट्री बनी तो आपको एंट्री हमने बनाई। अब वेट देखते हैं यहाँ पे एंट्री के बाद सिग्नल हमारा कौन सा होता है। तो यहाँ पे सिग्नल के बाद यहाँ पे कैंडल यहाँ पे क्रॉस हुई, सेल का सिग्नल दे दिया, यहाँ पे इसने सेल का दिया। सेल का दिया तो हमारी जो बाइंग की थी, बाइंग के बाद हमारा यहाँ पे सेल में कन्वर्ट हो गया। तो जितनी बाइंग में हुई थी, बाइंग में मान लीजिए 65,740 का, तो 65,740 से मतलब यहाँ पे 240,500 का आपका एसएल मान लीजिए चला गया, इसने सेल का सिग्नल दिया। अब यहाँ पे रेटिंग 6 है इसकी, आपको दिख रहेंगे। तो जो एंट्री हमने यहाँ पे बनाई थी, आपने बनाई, अगर यहाँ पे 6 हमें सेल का सिग्नल मिला 200 पे, 65,000 के मान लीजिए 65,000 पे आपका 700 का एसएल चला गया। तो 65,000 से लेके आपको यहाँ तक 63, तो 2000 पॉइंट मिल रहे हैं। तो आपके कितने गए यहाँ पे, 700 पॉइंट गए। तो 700 पॉइंट के बदले आपको यहाँ पे तीन ट्रिपल मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको मिला यहाँ पे टारगेट 1, तो यहाँ पे ट्रिपल आपको मिला। तो ऐसा नहीं है, जब आपकी रेटिंग अच्छी है, बाइंग भी अच्छी है, सिग्नल ये तुरंत चेंज कर हो जाएगा इसमें आपको। रेटिंग भी इसमें अच्छी है, आपके एसएल गया 700 पॉइंट्स का, तो यहाँ पे मिला 2100 पॉइंट्स के आसपास, यहाँ पे आपके ट्रिपल के आसपास हो गया पूरा। अब इसके बाद देखते हैं अगली एंट्री हमारी यहाँ पे कौन सी बनती है, सेल का सिग्नल। अब इसके बाद मैं बताता हूँ इसमें रेटिंग के हिसाब से अगर बाइंग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें रेटिंग यहाँ पे 6 है, यहाँ पे इसने बाइंग की सिग्नल दिया। बाइंग के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है, कोई कैंडल यहाँ पे क्रॉस हो जाए। तो क्रॉस नहीं हुई, यहाँ पे बाई का सिग्नल दिया, क्रॉस नहीं हुई, अगली कैंडल यहाँ पे रिवर्स हो गई। तो आपको वेट करना है यहाँ पे कोई कैंडल क्रॉस हो जाए, उसके बाद आप एंट्री बना लें। तो यहाँ पे कोई कैंडल क्रॉस नहीं, आपको वेट कर लेना है। अब यहाँ पे कैंडल ये क्रॉस हुई, आपको यहाँ पे एंट्री बना लेनी है। तो एंट्री मान लीजिए यहाँ पे हमारी बनी 600, 5,400 पे मान लीजिए। तो 400 से लेके 500, 600 का ले लेंगे, 66,000 का। तो 200 यहाँ तक आपको जितना है 1:2 का टारगेट। तो हमारा 400 पे बना तो हमारा हो जाएगा 800, तो 62,200 के आसपास यहाँ पे हमारा चला गया। एंट्री हमने बनाई यहाँ पर 664,400 पे मान लीजिए हमने बनाई।
तो हमारा हो जाएगा 8200 62,200 का टारगेट। तो 62,200 का टारगेट हमें इसने यहाँ पे दे दिया, यहाँ तक पूरी कैंडल गई। तो 1:2 का जितना आपका एसएल रहेगा उसका टारगेट रखना है आपको। एसएल हमने यहाँ पे मान लीजिए एसएल हमने नहीं काउंट किया, एंट्री बनाई थी तो कैंडल यहाँ पे एसएल हमारा बना यहाँ से 400 से लेके और 900 500 का, तो 1000 पॉइंट का, तो 1000 पॉइंट का यहाँ पे हो जाएगा 400 का, तो 400 यहाँ पे यहाँ। तो आपको 400 का नहीं, अगर आपको 800 भी यहाँ तक मिल रहा है 100 2 150 पॉइंट से, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट को अपने बुक कर लेना है। ऐसा नहीं वेट करना है कि यहाँ तक नहीं जबरदस्ती के बैठे हैं कि हमें पूरा टारगेट लेना है। तो आपको यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे एक बार हो सकता है फिर दोबारा भी जाए तो तीसरी बार रिवर्स भी हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए चला गया टारगेट, चांस तो कम होते हैं जाने के, लेकिन यहाँ पे जब आपको मिल रहा है तो आपको छोड़ना नहीं है। मार्केट में मतलब जो भी आए आपको दे ही रहा है, लेने के लिए ले नहीं रहा उससे। अगर आप नहीं लेंगे तो आपसे लेते हैं। यहाँ पे टारगेट तो अचीव हो गया पूरा। तो यहाँ पे टारगेट तो एक बार दो बार जब यहाँ पर रीटेस्ट हो तो दूसरी बार आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, दूसरी बार रीटेस्ट करता है। तीसरी बार के चांस नहीं होते रीटेस्ट के, तीसरी बार या तो ऊपर ही ब्रेक कर देगा या तो पूरी नीचे ब्रेक करता है, तो वो तीसरी बार रीटेस्ट नहीं होता है किसी भी, देख लीजिएगा चार्ट उठा। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट मिला, यहाँ पे भी ट्रिपल प्रॉफिट मिला, यहाँ पे भी एसएल हमारा छोटा सा गया था और यहाँ पे हमें। तो ये इंडिकेटर्स की यहाँ पे रेटिंग के हिसाब से अगर बाइंग करेंगे तो यहाँ पे सिग्नल के कंफर्मेशन बहुत सारे इसमें कंफर्मेशंस हैं, वो आपको मिलेंगे इसमें। अब चलिए मैं इंडिकेटर्स बता देता हूँ और इसकी सेटिंग्स कौन कौन सी है वो मैं बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ। मैंने चार्ट्स लगा रखा है बीटीसी का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट्स है, क्योंकि 15 मिनट काफी है बीटीसी के लिए, तो इसके लिए। तो अब यहाँ से मैं इंडिकेटर्स को ये हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम इंडिकेटर सेक्शंस में आते हैं। तो इंडिकेटर सेक्शंस में यहाँ पे टाइप करना है विप्रोसोल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इंजन, ये दिख रहा होगा आपको इंडिकेटर्स। आपको यहाँ से इस इंडिकेटर्स को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा इंडिकेटर्स यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। तो प्लॉट होने के बाद इसकी सेटिंग्स में हमने कोई चेंजेस नहीं किए थे, और इसकी सेटिंग्स में बता देता हूँ क्या क्या सेटिंग्स है। चार्ट मोड आपको जिस तरह का रखना है, यहाँ पे कलरफुल चार्ट है, सेशन फ्लो स्ट्रक्चर बायस, तो जिस हिसाब से इसके चार्ट्स के कलर यहाँ पे बदल जाएंगे अपनी, तो रखना है। तो ये चार्ट के ऑटो, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं एग्जीक्यूशन 5 से 15 मिनट का हमने रखना है। फिर यहाँ पे स्विंग डिटेक्शन सेंसिटिविटी है, अगर आपको कम टाइम फ्रेम में ज्यादा में यूज करना है तो यहाँ पे इसकी सेंसिटिविटी को कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे सेटिंग्स डिफॉल्ट जो है 5 ही रहेगी, हमने किया जो 15 मिनट के। बाकी ये ट्रेंड करने से इसमें कुछ आपको कोई नहीं करना है, इसको रिवर्सल ब्रेक है, इसको भी कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर आपकी बेसलाइन पीरियड, इसमें आपको वोल्टिलिटी जो है ये आपको ट्यूनिंग करनी है, सिग्नल की कम ज्यादा अप डाउन करना है, तो यहाँ से ट्यूनिंग को आप कर सकते हैं। ये ट्यूनिंग का सेक्शन है इंडिकेटर्स को कम ज्यादा करने के लिए, कि अप डाउन जितना है 5 मिनट में करना है, 1 मिनट में करना है, कि 10 मिनट के हिसाब से करना है, तो इसको ट्यून आप कर सकते हैं। तो हमें 15 मिनट में बीटीसी में, तो इसमें हमें कोई ट्यूनिंग नहीं करनी है। फिर यहाँ पे वोल्टिलिटी एनवलप है शो करने के लिए, तो वोल्ट ये अलग सेक्शन है। इसमें जो होता है रिक्वायर स्ट्रॉन्ग ब्रेक कैंडल, अगर रिक्वायर स्ट्रॉन्ग ब्रेक कैंडल कोई हो तो सिग्नल यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेंगे, तो सिग्नल उसी हिसाब से स्ट्रॉन्ग ब्रेक कैंडल कोई भी यहाँ पे ब्रेक होगी। तो यहाँ से इसे हमें भी कोई इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कोई भी। आरएसआई डायरेक्शन आपको इसमें कुछ, क्योंकि जो इसमें आपको सिग्नल यहाँ पे दिख रहे होंगे ये सारे सिग्नल की यहाँ पे एक्टिविटीज है, जो इसमें आपको 15 सिग्नल दिख रहे होंगे, ये दिख रहे होंगे 15 सिग्नल। तो ये 15 सिग्नल्स की यहाँ पे पूरी ये सेटिंग्स है। आप इसमें करना चाहते हैं तो सेटिंग्स को कम ज्यादा कर सकते हैं मेन। और ये सप्लाई डिमांड को इसको ऑन ऑफ करना है तो ये ऑन ऑफ कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऑन ऑफ करना है तो ये कर सकते हैं। बाकी ये इसके जो 15 इसमें हैं, जो इसमें एलिमेंट यूज किए गए हैं, तो उसकी सेटिंग्स यहाँ पे सारे हैं। और इसके बाद टारगेट एसएल जो है, यहाँ पे टेबल चाहिए, टेक प्रॉफिट एसएल, यहाँ से ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है यहाँ पे। बाकी इसको ट्यूनिंग आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको करना है तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी डिफॉल्ट है। मेन हमारी जो मेन सिग्नल है
मेन सिग्नल की सेटिंग्स हमारी ये है, सेंसिटिविटी है और ये इतनी ट्यूनिंग है मेन सिग्नल की। बाकी इसके अंदर जो ट्रेंड हमारे ट्रेंड है, आपको ट्रेंड 15 यहाँ पे जो 15 ट्रेंड है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ये सारे लाइन से यहाँ पे उसको चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एडीएक्स है, विक्स है, आरएसआई है, वीवैप है, उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और सेशन अगर चाहते हैं कि हमारा एशिया सेशन के हिसाब से हो, लंदन सेशन हो, तो वो सेशन के हिसाब से यहाँ पे 22 एल सिग्नल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। प्रीमियम डिस्काउंट को यहाँ को ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो प्रीमियम डिस्काउंट यहाँ पे ये आपको हाईलाइट हो रहा है, तो ये प्रीमियम डिस्काउंट हाईलाइट हो जाएंगे, जोन जो है एरिया। बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये डिफॉल्ट जो ट्रेंड के हैं उसकी सेटिंग्स हैं सारी, इसमें सेटिंग्स कर सकते हैं। हमारा मेन सिग्नल है ऊपर का है और टारगेट एसएल आप अपने हिसाब से, तो ये हमने डिफॉल्ट सेटिंग रखी हुई है। तो इस तरह से डिफॉल्ट सेटिंग्स है। अब चलिए एक आध और देख लेते हैं सिग्नल, इसके बाद कोई छोटा अगर कम स्टार वाला होगा सिग्नल तो वो भी अब चेक कर लेते हैं। हमने 6 स्टार 5 स्टार से कम वाला कोई सिग्नल यहाँ पे देता है तो उसका, तो मैंने पहले आप लोग इसको बैक टेस्ट करिएगा, बैक टेस्ट करके फिर इसको लाइव मार्केट में इसको यूज करिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 स्टार दे रहा है, मतलब यहाँ पे 3 इंडिकेटर जो एलिमेंट है इसमें 3 एलिमेंट्स वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं बस। अगर यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो एंट्री यहाँ पे कैंडल क्रॉस होने का वेट करना है आपको, एंट्री कोई तभी बनानी है, नहीं तो छोटे मोटे ये स्टार बन रहा है तो इसके बाद यहाँ से रिवर्सल के बीच। अब यहाँ पे एंट्री यहाँ पे बनी, एंट्री बनी जितना, तो आपको छोटा सा टारगेट बुक कर लेना है जितना है, क्योंकि यहाँ पे तुरंत रिवर्सल होने के भी चांस होगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल वीक हो रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, वापस रिवर्स हो गया, फिर नीचे, मतलब ये साइडवेज टाइप की आपको लगेगी, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करते हुए मार्केट यहाँ पे चलेगी। तो इस तरह से ये नीचे, तो वीक सिग्नल यहाँ पे ये हट क्लीन हो गया, हट जाए। अब यहाँ पे ये भी फिर वीक सिग्नल आ गए, तो वीक सिग्नल में आप है कि छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बाकी मेन जो स्टार्स आपको आएंगे तो उसमें आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। 5 से ऊपर अगर यहाँ पे रेटिंग होगी तब उसमें आपको सिग्नल हट, देखिए यहाँ पे छोटे मोटे आप स्कैल्प कर सकते हैं बस। ये अब यहाँ पे देखिए 5 दिया, 5 वाले में देखिए यहाँ पे एंट्री आपने बनाई, अच्छा मूव मिला। तो इस तरह से आपको बना लिया, स्टार अगर 5 से ऊपर है तो आपको एंट्री बनानी है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। छोटी मोटी स्कैल्पिंग करनी है, लॉस करना है, तो फिर यहाँ पे 3 वाले में कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंडिकेटर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।